एक और अहम खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में टॉपर छात्रा सुदीक्षा भाटी की सड़क दुर्घटना में मौत ने पूरे देश में हलचल मचा दी है, जिसके बाद 2 दिन बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मिरर राव के पास एफआईआर की एक कॉपी मौजूद है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि बुलेट सवार 2 लड़कों ने बाइक का पीछा किया, बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की और जानबूझकर 2 बार इन लड़कों ने ब्रेक भी लगाया, जिसकी वजह से बाइक चला रहे सुदीक्षा के अंकल बाइक पर अपना नियंत्रण खो बैठे और ये दुर्घटना घटी, जिसमें सुदीक्षा की मौत हो गई। सुदीक्षा के परिवार ने मंगलवार को यह दावा किया था कि बाइक सवार लड़कों ने उनका पीछा किया और छेड़खानी के बाद ये घटना घटी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, एफआईआर यहां पर दर्ज हो गई है और जाहिर तौर पर पुलिस चाहेगी कि जल्द से जल्द इन लोगों को भी पकड़ लिया जाए, जिनकी वजह से एक होनहार छात्र की जान चली गई। जी अनुया, बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है कि इसमें गिरफ्तारी होगी, जल्दी से गिरफ्तारी होगी, लेकिन अभी अगर मैं कहूं तो कुछ ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो एक तो 30 घंटे के बाद 48 घंटे लगभग 30 घंटे के बाद एफआईआर रजिस्टर किया है पुलिस ने। और जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो बाइकर थे वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे और पुलिस की जो ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा था वो थ्योरी के ऊपर था कि कौन बाइक चला रहा था, कौन बाइक नहीं चला रहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि पहले हमें बाइकर्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए या पकड़ लेना चाहिए, पूछताछ शुरू कर देनी चाहिए, उसके बाद हम आगे की जाँच करें। लेकिन फिलहाल अब एफआईआर हुई है तो हम एफआईआर के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं अभी अनुया इन्हीं के घर पे हूँ और ये लड़की जिसकी डेथ हुई है सुदीक्षा, उसके फादर मेरे साथ में ही हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा क्या वो सेटिस्फाइड हैं एफआईआर के जो सेक्शंस पड़े हैं, क्योंकि परिवार ने एक अपना बताया था कि बच्ची के साथ छेड़खानी भी हुई थी और जिस छेड़खानी से बचने के लिए ये इस तरीके से घटना हुई थी। भाई साहब, ये बताइए कि जैसा पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है, आपने अपनी तरफ से कंप्लेंट दी, आप कल से ये बोल रहे हैं, परसों से ये बोल रहे हैं कि बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई थी और उससे बचने के कारण हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। आप पूरी तरह से उससे सेटिस्फाइड हैं? मैं सेटिस्फाइड अभी अपने आप से भी नहीं हूँ और सेटिस्फाइज पुलिस, बुलंदशहर पुलिस या बुलंदशहर डीएम जो भी बोल रहे हैं या मेरा भाई बोल रहा है, मैं मौके पे नहीं था। मैंने घर से तीनों भेजे थे, तीनों में से तीनों नहीं है, दोनों होंगे। रास्ते में मेरा भाई कहीं उतर गया, रह गया, कुछ भी हो गया, साथ है या नहीं है, मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं सेटिस्फाई हूँ तो अपने आप से हूँ। जो बच्चे ने मुझे बताया, अगर पुलिस बता रही है कि बच्चा नाबालिग वाहन चला रहा है, पहले तो ये डीएम और ये प्रशासन, ये पुलिस जो है अपने ये बयान वापस ले। मैं अपने भाई के बयान वापस लेता हूँ कि मैं बाइक चला रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरा भतीजा बाइक चला रहा था, पुलिस मान रही है ना, प्रशासन डीएम मान रहा है मेरा भतीजा बाइक चला रहा, मैं मानता हूं कि मेरा भतीजा बाइक चला रहा है। डीएम और एसपी भी या जो भी पुलिस अधिकारी हैं आज के वो अपने बयान वापस लें कि ये एक्सीडेंटल है। एक्सीडेंटल नहीं है, ये जानबूझकर केस किया गया है। ना तो वहाँ पे प्रशासन मौके पे था, ना वहाँ पे जो गवाह खड़ा है, ना वो मौके पे था आज के। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मनचले वाली बात है, जो लड़के थे वो परेशान कर रहे थे आपकी बेटी को, ये बड़ी बात। परेशान कर रहे थे जब ही तो ये एक्सीडेंट हुआ है। परेशान नहीं करते तो एक्सीडेंट क्यों होता? सड़क पे कोई और वाहन तो नहीं था। आज के मौखिक पे एक तैयार करके गवाह भी खड़ा करा गया। वो गवाह, उसके गले में साफा पड़ा है, वो नेता है, वो जो गवाह वहाँ पर तैयार खड़ा है, उससे क्वेश्चन मैं करूँगा, क्योंकि मैं बाप हूँ, दुख मेरे लगा है। और ज़्यादा ये परेशान करने की कोशिश करेंगे डीएमएसपी अपने नाबालिग वाले शब्द अगर वापस नहीं लेंगे तो मेरे 5 बच्चे और जहाँ मेरी बच्ची चलेगी मेरी जान, 5 बच्चे न लेकर अपनी बीवी लेकर आत्महत्या करूँगा। डेफिनेटली। सो ये है जो फादर हैं बच्ची के, वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जिस तरीके से एफआईआर रजिस्टर की गई है। अनुया, मैं आपको बता दूं, एफआईआर में सेक्शंस डले हुए हैं कि जो घटना हुई वो एक्सीडेंटल डेथ हुई, नेग्लिजेंस था, क्योंकि बाइकर्स जो थे वो गलत तरीके से बाइक चला रहे थे। लेकिन उसमें इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि जो बाइकर्स थे वो लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे या उसकी कोशिश कर रहे थे, जिससे बचने के कारण उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ और जिसके कारण उसकी डेथ हुई। तो ये बात परिवार के अभी भी नहीं समझ में आ रही और इसी बात को लेकर के पिता बहुत ही गुस्से में है, जैसा हमने अभी आपको दिखाया। और अब ये फिलहाल ये कह रहे हैं कि हम इस बारे में पुलिस से पूछेंगे जरूर। जी ठीक है आलोक, मेरे साथ बने रहिए आप। मिरर राव के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है
जिसमें पीड़िता के साथ कथित रूप से छेड़खानी करने वाले लड़कों को देखा जा सकता है। ये वीडियो घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर का है, जिसमें लाल रंग की टी शर्ट में 2 बाइक सवार लड़के दिखाई दे रहे हैं और ये वही लड़के हैं जो सुदीक्षा के साथ छेड़खानी कर रहे थे। और घटनास्थल से करीब करीब 3 किलोमीटर दूर का ये वीडियो है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इन लड़कों ने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है और इसी छेड़खानी के बाद एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद सुदीक्षा की मौत हो जाती है। आलोक, ये बहुत बड़ा प्रूफ एक तरह से पुलिस के पास हो सकता है। छेड़खानी का वीडियो सामने आया है यहाँ पर और ये दिखाई भी दे रहे हैं। अब पुलिस की तहकीकात जो है वो केंद्रित हो जानी चाहिए इन 2 लड़कों पर और जल्द से जल्द इनकी हिरासत होनी चाहिए। जी अनुया, बिल्कुल हम यही सवाल कल से उठा रहे हैं कि पुलिस के जो जांच का दायरा है वो सबसे पहले उन लड़कों को गिरफ्तार या पकड़ने का होना चाहिए जिन लड़कों के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है। इस पूरी घटना का एक पहलू ये है कि लड़की के साथ छेड़खानी हुई, लेकिन दूसरा पहलू जो सबसे बड़ी है वो ये है कि लड़की की डेथ हुई और डेथ का कारण क्या था वो जब आप सारी चीज़ें जब सामने आ जाएंगी तब क्लियर होएगी। आपने अभी लड़के को पकड़ा नहीं और आप पहले से ही ये बताने लगे, अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं, आप पहले से ये बताने लगे थ्योरी क्या थी, कौन बाइक चला रहा था। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है वो अभी भी बना हुआ है कि बाइकर्स को अभी तक आपने पकड़ा क्यों नहीं और वो आपके पास सीसीटीवी आया है। हालांकि अनुया, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि सीसीटीवी में छेड़खानी नहीं दिख रही है, लेकिन ये सीसीटीवी 5 मिनट बाद का है, जब एक्सीडेंट हो जाने के 5 मिनट के बाद, जब ये लड़के एक्सीडेंट से होने के बाद आगे 3 किलोमीटर जब चले जाते हैं तो वहाँ पर एक दुकान पर सीसीटीवी लगा हुआ था, वहाँ से सीसीटीवी निकाला गया है और उसमें ये दोनों बाइकर्स दिखाई दे रहे हैं। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि ये कंफर्म है, पुलिस ऐसा मान रही है कि ये सस्पेक्ट है। तो अगर ये लड़के, और एक और बात बता दूं, एफआईआर में एक और बड़ी चीज लिखी हुई है, जाट वर्ड लिखा हुआ था जो बाइक की नंबर प्लेट थी उस पे। तो पुलिस ने कई सारी जाट वर्ड जिसमें लिखी हुई बाइकर्स हैं उनको पूछताछ के लिए उठाया है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तो ये एक चीज है जो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस कह रही है कि हम पकड़ लेंगे, लेकिन ये सिर्फ पुलिस क्लेम ही कर रही है। ये पिछले कई घंटों से ऐसा क्लेम है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं और हमारा सवाल यही है कि अभी तक ये बाइकर्स क्यों नहीं पकड़े गए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।